नमस्कार, जोहार, प्रणाम। स्वागत है हमारे सिमडेगा समाचार के यूट्यूब चैनल में। इसी प्रकार आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे तो आने वाले दिनों में हम सिमडेगा में सबसे बेहतर खबरों को आप तक पहुंचा सकेंगे। चलिए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं दिन की छोटी बड़ी तमाम खबर एक साथ। झारखंड सरकार द्वारा अनलॉक 1 के तहत सिमडेगा जिले को छूट दी है, जिसके बाद सदर अस्पताल सिमडेगा के ओपीडी में भी काफ़ी संख्या में मरीज इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले, लॉकडाउन के दौरान सदर अस्पताल में पूरी बेड खाली होती थी, लेकिन जैसे ही सरकार द्वारा छूट मिली उसके बाद लोग सदर अस्पताल इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। सिमडेगा के सदर अस्पताल में जलडेगा लंबोई से आए हुए धनेश्वर नागेश्वर नामक एक व्यक्ति की सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेज दिया। बताया गया कि मंगलवार को ट्रैक्टर से टक्कर हुई थी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी और यह व्यक्ति घायल हुआ था। सिमडेगा में अनलॉक 1 के तहत मिली छूट के बाद सिमडेगा के चौक चौराहे सहित सभी दुकानें पूरी तरह से खुल गई, जिससे कि ग्राहक के साथ साथ दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली। जहां एक और पूरी तरह से लॉकडाउन था तो लोग परेशान थे, लेकिन अब सरकार द्वारा 2 बजे तक सभी चीज़ों को खोलने की अनुमति दे दी है, जिससे कि लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार 2 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। इधर सिमडेगा साप्ताहिक बाजार अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में लगा, जहां पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी का पालन किया गया। प्रशासन की ओर से लोगों को अपील की गई थी कि निश्चित दूरी के साथ ही बाजार लगाएं और 2 बजे के बाद बाजार पूरी तरह से बंद कर दी गई और किसान अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए। सिमडेगा पुलिस के द्वारा बड़ी सफलता हासिल करते हुए कोलेबीरा में एक नाबालिग युवती को अपहरण करने के मामले में युवक आनंद डुंगडुंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि कोलेबीरा के पाहनटोली निवासी आनंद डुंगडुंग ने गांव की ही एक लड़की को भगाकर ले जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। बाद में पुलिस ने छापेमारी दल गठन कर उसे जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। सिमडेगा के बीरू स्थित भैरव बाबा पहाड़ी का विकास हेतु सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव ने जायजा लिया। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि भैरव बाबा पहाड़ी का समुचित विकास किया जाएगा, जिससे कि उनकी पूरी तरह से विकसित होकर धार्मिक स्थल को बढ़ावा मिलेगा। मौके पर बीडीओ एवं थाना प्रभारी मौजूद रहे। इधर सिमडेगा के ठेठई टांगर में कोनवेगी गांव में सिमडेगा जिले में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का आंकड़ा बनाने वाला गांव बन गया है, जहां पर विकलांग से लेकर सभी तबके के लोग पहुंच रहे हैं। गांव के सिद्धार्थ वैज्ञानिक के पहल पर गांव में 190 लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीन ली, जहां पर मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मौजूद रहे। साथ ही हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष भी शामिल रहे। सिमडेगा के उद्घोषक और अधिवक्ता संतोष अकेला अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना पूरा जिला में व्यक्त की गई है। इनके द्वारा छठ एवं कई धार्मिक कार्यक्रमों में उद्घोषणा की जाती थी। उनके निधन के मौके पर झारखंड प्रदेश मजदूर यूनियन के नेता राजेश कुमार ने महावीर चौक में शोक सभा का आयोजन किया। सिमडेगा अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार के द्वारा ठेठई टांगर के टुकुपानी के समीप सकरा नाला पुल का निर्माण कार्य में शिथिलता देख नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संवेदक से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, देर रात तक काम कर 1 महीना के अंदर पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण करें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा, किसी प्रकार की लापरवाही होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिमडेगा के बांसजोर में पुलिस लाइन के सार्जेंट मेजर रविशंकर कुमार पहुंचे, जहां पर बाजार में पहुंचकर उन्होंने गीत संगीत के माध्यम से लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाते हुए टीका लेने की बात कही। इस मौके पर बीडीओ संजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह, प्रमुख सुनील साहू मौजूद रहकर उन्हें सम्मानित भी किया। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा आरानी के महिलाओं के साथ टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाई। साथ ही आंगनबाड़ी द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। पीडीएस दुकान द्वारा मिलने वाला राशन सहित सरकार के हर योजना का लाभ लेने की बात कही तथा किसी भी प्रकार की समस्या हो तो सीधे तौर पर संपर्क करने की बात कही। उपायुक्त सुशांत गौरव द्वारा बानो के प्रसिद्ध केतुंगा धाम मंदिर का दौरा किया, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम मंदिर में माथा टेक जिले की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही मंदिर के इतिहास के बारे में पुरोहित से जानकारी ली एवं उन्होंने कहा कि जल्द ही केतुंगा धाम की समुचित व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सावन महीना में श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। ऐसे में यहाँ पर
सभी प्रकार की व्यवस्था दी जाएगी ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। इसके बाद उन्होंने कंसोदे पंचायत स्थित कलिंग काल के प्रसिद्ध बौद्ध प्रतिमा का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा, रख रखाव के अभाव में यहाँ पर प्राचीन काल से धरोहर के रूप में रखी हुई भगवान बौद्ध की प्रतिमाएं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसे जल्द से जल्द सुदृढ़ किया जाएगा ताकि सभी प्रतिमाओं को संरक्षित भी किया जा सके। उपायुक्त उसके बाद बानो स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बन रहा है, उसकी फ्लोरिंग तथा रिपेयरिंग कार्य का जानकारी ली। इसके अलावा वहां पर सोलर आधारित पैनल लग रहा है, उसकी भी जानकारी ली एवं कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में भी बारीकी से पूछताछ कर उन्होंने कहा सभी प्रकार की सुविधा चल रही है। इधर पाकडांड प्रखंड के बीडीओ कीकू महतो, थाना प्रभारी अमित कुमार राय के द्वारा लगातार देर रात लोगों को जागरूक करते हुए टीका के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी के तहत उनके द्वारा गोठिनटांगर के मोसोटोली गांव पहुंचकर उनके बीच जानकारी दी। साथ ही गांव वालों को कहा, आप सभी कैंप का लाभ लें और अवश्य टीकाकरण करवाएं। इधर कुरडेग प्रखंड में व्यापारिक संघ के द्वारा बैठक करते हुए निर्णय लिया गया कि शनिवार और रविवार को जो साप्ताहिक बंदी थी उसे घटाकर अब सिर्फ रविवार को ही दुकानें बंद रहेंगी। इस मौके पर सभी दुकानदार संघ के सदस्य मौजूद रहे और सभी लोगों ने बताया कि अब हफ्ता में एक दिन रविवार को बंद रहेगी। सिमडेगा के डीपीआरओ मोहम्मद शहजाद परवेज, एसडीओ महेंद्र कुमार के द्वारा सिमडेगा जिला के सभी बीडीओ के साथ जूम मीटिंग के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा की। मौके पर एसडीओ ने सभी बीडीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि टीकाकरण कार्य में लापरवाही ना हो और सभी लोग इसमें सहयोग जरूर करें। सिमडेगा में एनआरएचएम अनुबंध कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जोशीमा खाखा ने बताया कि सरकार के द्वारा मिली आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। इधर ठेठईटांगर के मटकोपा गांव में आज़ादी के बाद पहली बार गांव में बिजली जली है। इस मौके पर पूर्व मुखिया के द्वारा रिबन काटकर शुरुआत की। उन्होंने बताया इससे पहले गांव में 700 मीटर लंबी तार लगाकर लाइन लाया गया था, जिसके कारण लो वोल्टेज होती थी, लेकिन अब गांव में बिजली भरपूर रहेगी। इधर सिमडेगा उपायुक्त के निर्देश बाद अपर समाहर्ता सिमडेगा उप निर्वाचन पदाधिकारी सिविल सर्जन जिले के कोलेबिरा, बोलबा, जलडेगा सहित विभिन्न जगहों के सीएचसी का दौरा किया और साथ ही उन्होंने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया सभी सीएचसी में 10-10 बेड की बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। सिमडेगा के ठेठईटांगर क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को किट दिया जा रहा है। इसी के तहत कोलेबिरा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें कोरोना रोधी किट दी गई और कोरोना से बचने की सलाह दिया गया है। इधर कुलुकेरा में हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सादगी के साथ संपन्न किया गया। मौके पर रामरेखा बाबा के महंत उमाकांत जी महाराज मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस मंदिर को बड़े ही धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा करना था, लेकिन कोरोना के कारण सादगीपूर्ण से हुई। सिमडेगा एसडीओ महेंद्र कुमार छिंदा डैम यानी कि केलाघाट डैम का निरीक्षण किया। वहां की जल स्तर, वहां के रख रखाव और बारिश के मौसम में पेयजल की स्तर विधि व्यवस्था से संबंधित जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी जलापूर्ति योजना में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, इसको लेकर रूपरेखा बनाई गई है। इधर ठेठईटांगर थाना परिसर में व्यापारी, स्थानीय लोगों के साथ सीओ समीर कश्यप एवं थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश के द्वारा बैठक किया गया। साथ ही उन्होंने कहा सभी दुकानदार 7 जून तक 100% वैक्सीन ले लें, अन्यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने दुकानदारों को खुले दुकान में सरकारी नियमों को पालन करने की बात कही है। सिमडेगा अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार के द्वारा बंगरू पंचायत के जीएल चर्च खुटीटोली में धर्मगुरु एवं बिशप एम बिलुंग के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि खुटीटोली क्षेत्र में जितने भी छूटे हुए लोग हैं उन्हें 100% टीका के लिए प्रेरित करें, जिससे कि सभी लोगों को दिक्कत ना हो। इधर जलडेगा में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से निःशुल्क रूप से मास्क वितरण करने का काम चल रहा है, जहां पर सुभाष साहू के नेतृत्व में लोगों को निःशुल्क रूप से मास्क देते हुए नोवेल कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक किया गया और साथ ही लोगों को टीका लेने के लिए भी अपील किया गया। सिमडेगा में स्वतंत्रता सेनानी प्यारे केटकेट्टा के सोनाटोली आवास में उनका जन्म जयंती मनाई गई। मौके पर नागपुरिया विकास विद्यालय के भुवनेश्वर सेनापति, जेएमएम के शफीक खान एवं स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र रामनाथ रोहिला मौजूद रहकर उनके
इस कार्यक्रम में भाग लिए। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी आज़ादी में बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। सिमडेगा में कोरोना अपडेट की बात करें तो आज 18 मरीज पाए गए हैं, जबकि 59 ठीक हो गए। वर्तमान में मात्र 310 मरीज बचे हैं और जल्द से जल्द सभी मरीज ठीक हो जाएंगे। वहीं कोविड टीकाकरण की बात करें तो जिले में 78,048 लोगों को टीका दिया गया है और आगे भी जारी रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।